तो जी गुड मॉर्निंग, हम हैं आपके मित्र द फ्रेंड्स राही द वंडरर्स और आप सभी का स्वागत है एक और नए फ्रेश व्लॉग में। तो जी मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये है जी कायलाना लेक, ये देखिए। और आज हमने सोचा कि चलिए आपको यही एक्सप्लोर करके बताते हैं, बिकॉज़ काफ़ी दिनों से हमने कुछ भी एक्सप्लोर करके कोई व्लॉग बनाया नहीं, आप लोगों के साथ शेयर किया नहीं। बट जब मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर रहा था, व्लॉग बनाना स्टार्ट करने वाला था, तभी मेरी नज़र पड़ी इस ब्लैक बीस्ट पे। और जब मैंने इसको पास से देखा और ड्राइविंग सीट तक पहुंचा तो पता पड़ा कि ये तो हमारे ही एक मित्र की गाड़ी है और यही इसके ऑनर है। तो सोचा कि क्यों ना इस गाड़ी का ही इनका ऑनरशिप रिव्यू बना है, तो इनका वेलकम करते हैं और इनको बाहर बुलाते हैं। तो ये है जी दुर्गेश जी, हमारे मित्र हैं। और ये पीछे बैठे हैं, ये हैं इनके छोटे भाई, ये भी हमारे मित्र हैं, इनका नाम पुलक किशोर है। तो ये हैं जी हमारे दोस्त, तो इनसे जानते हैं इस गाड़ी के बारे में और काफ़ी इन्होंने रन किया है और ये भी जोधपुर से ही हैं। तो पहले तो इनके बारे में जानते हैं और पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ अब तक का। तो जैसा कि अभी हमने बताया, ये हमारे दोस्त हैं, तो इनसे इन्हीं के बारे में सबसे पहले जानते हैं, फिर इनका गाड़ी के साथ इनका ओनरशिप एक्सपीरियंस जानेंगे अब तक का। तो सर पहले आपका नाम? दुर्गेश नारायण नाम है मेरा और मैं यहीं जोधपुर से भी बिलोंग करता हूँ। बेसिकली हम तो यूपी से बिलोंग करते हैं, बट फादर यहाँ रेलवे में सर्विस वगैरह करते थे, तो उस टाइम से करीब 30 ईयर्स तो हो गए, 35 ईयर्स। तो हम लोग यहीं पे फिर शिफ्ट हो गए एक तरीके से। और मैं आईटी फील्ड से बिलोंग करता हूँ और उसी समय से जान पहचान है सर से। बिल्कुल, ये मैं आप सभी को बता देता हूँ कि हम दोनों एक ही साथ एक ही ऑफिस में हम तीनों ही थे। और मैं क्यूए डिपार्टमेंट में था, ये डेवलपमेंट में थे और ये डिज़ाइनिंग में थे। तो तभी से हमारे दोस्त हैं, अलग अलग फील्ड। हाँ, पर हम दोनों क्रिकेटर्स भी रहे हुए हैं और ये हमारे सबसे बड़े सपोर्टर हुआ करते थे। तो ऐसे ही जान पहचान हुई और फिर उसी टाइम से अभी तक कनेक्ट है हम। फिर सर का चलता था अपना यूट्यूब और कुछ दिन पहले मोनेटाइज वगैरह भी हुआ सर का, तो इनसे इंस्पायर्ड होकर फिर हमने भी सोचा कि एक स्टार्ट करें। थैंक यू सर। अभी थोड़ा बहुत हाथ पाँव मार रहे हैं, कर रहे हैं, बिगिनर लेवल है। तो इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते हैं ये लोग। तो आप अपने चैनल के बारे में भी बता दीजिए सर। तो चैनल का नाम बेसिकली है ट्रैवल अमेजिंग प्लेसेस ब्लॉग्स और अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है। ऑलमोस्ट 5 मंथ्स प्लस हो गए हैं और अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर वगैरह तो नहीं है, बट अभी ट्राई कर रहे हैं। अभी बारीकियाँ समझ रहे हैं यूट्यूब की और मेहनत कर रहे हैं। ये आप हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट है। ज़रूर इसी साल आप मोनेटाइज कर लेंगे चैनल, ये हमारी जनता भी आपको सपोर्ट करेगी। तो बिल्कुल। तो ये है जी इनके छोटे भाई और इनके साथ ही ये हमेशा इनके व्लॉग में आपको दिखेंगे और मेरे पुराने दोस्त हैं। ये क्रिकेट खेलते थे हमारे साथ और कई प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है। तो सर आप आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम पुलक है और हम दोनों साथ में खेले भी हैं, काम भी किए हैं और सेम आईटी फील्ड से हैं, टाइम से कनेक्टेड हैं। और बहुत इनके साथ काम करना मेरे को बहुत अच्छा लगता था। और ये मेरे गलतियों को समझते थे। तो ये तो मजाक की बात थी। और ये थे जी हमारे साथ दोनों भाई हमारे और अपन सबके मित्र द फ्रेंड्स है ये भी। तो अब इनसे जानते हैं इन गाड़ी के बारे में कि भाई इन्होंने कैसे विचार किया यही गाड़ी ली जाए। और टाटा की गाड़ी लेने में इनको ज़रा घबराहट नहीं हुई इतनी महंगी गाड़ी लेने में, तो वो भी इनका हमको पहले मतलब टाटा का मतलब कोई प्लान नहीं था सर कि ये सबसे पहले गाड़ी लेने सबसे पहले माइंड में आया कि महिंद्रा चलना है। तो महिंद्रा गए हम लोग, पास भी था, वहीं पास में भी था। और महिंद्रा जब गए हम तो ये था कि 7 सीटर का था विचार। ओके, 7 सीटर तो लेना है क्योंकि कहीं भी जैसे जाना आना हो तो फैमिली के लिए अच्छा है। ओके, तो मतलब फर्स्ट डे से ही जब से आपने प्लान किया वो 7 सीटर का ही किया। ओके, 7 सीटर में जैसे मैं, मेरी वाइफ, 2 बच्चे हो गए, इसकी वाइफ, पापा, मम्मी, तो इस हिसाब से 7 सीटर का था।
सबसे पहले हम लोग गए महिंद्रा में। महिंद्रा में शुरू से था हमारा कि स्कॉर्पियो का। ठीक है, स्कॉर्पियो क्लासिक। क्लासिक जो ज़्यादा आप लोग देखते हैं ओके ओके, दिलों की धड़कन। फिर उसमें भी ये था हमारा कि ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक पता चला कि स्कॉर्पियो वाला ऑटोमेटिक नहीं आता है, ओके, वो मैनुअल जो होता है वही होता है। तो आपको हमेशा से ऑटोमेटिक ही लेनी थी? हाँ, ऑटोमेटिक ही लेना था, क्योंकि वो क्लच और वो वाला जो था ना, तो वो था कि ऑटोमेटिक लेंगे, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज था नहीं गाड़ियों के बारे में। ओके ये फर्स्ट कार है। ओके। और स्कूटी और बाइक से डायरेक्ट इस पे 7 सीटर पे आए हैं। तो ये बड़ी चौंकाने वाला एक्सपीरियंस है और बहुत ही गजब की स्टोरी है ये। जैसे स्कूटी होता है ऑटोमेटिक, हाँ जी। तो ऐसे ही कार भी देख रहे थे कि ऑटोमेटिक नहीं है। तो आपको ड्राइविंग तो आती थी या नहीं आती थी ये नहीं। गाड़ी ले? अच्छा, दोनों को? इसी पे सीखा है। ओह माय गॉड। तो ये तो बड़ा इंस्पायरिंग मतलब है इनकी स्टोरी तो जो आगे। लर्निंग वाला था, जो कार सिखाते हैं, हाँ जी। तो उन्होंने तो अपने उस पे वैगन आर में सिखाया हमको, बट ठीक। उनके पास भी क्या कंट्रोल उनके पास रहता था ओके। ऑटोमेटिक के हिसाब से, कि नए नए थे हम। हाँ जी। इसने मैनुअली सीखा और मैंने ऑटोमेटिक के हिसाब से सीखा। ओके। बट कुछ दिन बाद फिर उसने इसके ऊपर ही हमको कि इसको चलाना है, तो जब तक हमने बुकिंग वुकिंग का प्रोसेस तो स्टार्ट कर दिया था। सीखने से पहले ही सीखने मतलब से पहले। स्टार्ट कर दिया था। और ये यही मैं आप लोगों को रोकना चाहूँगा कि आप मुझे ये बताइए, ये आपको ऑन रोड कितने की पड़ी थी गाड़ी? ऑन रोड ये ऑलमोस्ट 26 प्लस पड़ी थी। 26 प्लस, मतलब 26.25 लाख का राउंड मान लें। 26 ऑलमोस्ट 26। तो ये सर आप देख सकते हैं इनकी बात सुन के, मतलब मैं बहुत गजब का शौक हुआ हूँ कि ऐसे पर्सन जिनको गाड़ी आती भी नहीं है, उन्होंने 26.5 लाख, अराउंड 26.25 लाख की कार बुक कर दी थी और इसी गाड़ी पे इन्होंने ड्राइविंग सीखी है। तो अब आगे बढ़ते हैं और एक्सपीरियंस जानते हैं। और वो गाड़ी भी जो है सर, वो ली इन्होंने टाटा की है। तो अब पूरा स्टोरी और मैं वो महिंद्रा से जो हाँ जी, हाँ जी। वहाँ रह गया था। ओके ओके, तो जब महिंद्रा में गए तो वहाँ पे 7 सीटर में, उसके बाद फिर 700 का वो आया, क्योंकि पहले से यूट्यूब पे हम वो देख रहे थे कि हाँ 7 जी। सीटर में कौन सी गाड़ियाँ हैं। ओके। तो अल्काजार थी, ये फिर अपना MG हेक्टर भी था, और ये मेन भी हमारा था कि 700 का वो ओके। वो उस टाइम अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि हो चुका था। या लॉन्च नहीं हुई थी अभी? लॉन्च हो गया था। अच्छा, लॉन्च हो चुकी थी। लॉन्च ओके 20 की बात, 22 की बात, नहीं 23 21 की ये बात। इस फरवरी में 1 साल हो जाएगा इसको। ओके, चलो तो जब बढ़िया। हम गए वहाँ पे तो उन्होंने बताया, और उसकी जो वेटिंग पीरियड था, तो उतने वेटिंग पीरियड में तो लोग गाड़ी चेंज कर लेते हैं। हाँ, उस टाइम तबाही मची हुई थी। तो फिर 18 मारुति में भी गए हाँ जी। और दूसरे जगह भी गए देखने के लिए। फिर ये अपना टाटा में गए। तो आप 1 मिनट में रोकना चाहूँगा सर, जैसे आप मारुति गए तो वहाँ का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? आपका जो विजिट का एक्सपीरियंस था? वो तो उन्होंने काफ़ी अच्छा, और जो XLX6 था, हाँ जी। XLX6 के बारे में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स वगैरह बताया उन्होंने। ओके। बट फिर हम और देख ही रहे थे कि और भी देखें, फिर आगे फाइनल करेंगे कौन से लें। नहीं, वो भी गाड़ी सही लगी थी। हाँ। XL6 तो मारुति की मतलब क्या कहते हैं अपन, मेहमान नवाजी से खुश थे आप, खुश थे। पर गाड़ी से खुश नहीं थे जो आपने एक देखी? चीज़ उसमें ये था कि वो मतलब 6 सीटर बताया था उन्होंने। हाँ 6 6 सीटर था। ओके, XL6 में। हाँ, उन्होंने फिर हमने 7 का बोला, तो उन्होंने कहा कि आप बीच में एक मतलब जुगाड़ सीट लगवा लगवा सकते हैं, सकते हैं। सीट लगवा ठीक के है, ठीक ऐसे है। कर सकते हैं। लेकिन ओके। वो मजा नहीं था। हाँ, वो तो वो बस वाली फीलिंग आ जाती है। ओके। एंड फिर उसके बाद सर टाटा पहुँचे आप? टाटा पहुंच गए। ठीक है जी। टाटा जाते ही जैसे अगर इन कर रहे थे तो पास में सामने यही showroom था रखी हुई टाटा थी, का। ओके। बट वो ब्लू कलर वाला जो आता है, हाँ, एक वो था। ओके, डार्क ब्लू वाला, हाँ। जो इसका मतलब मेन कलर है, सब जगह वही हाँ, दिखता है, हाँ, राइट? ओके। तो उसमें उन्होंने वो डेमो वगैरह दिया। और एक वो इंसिडेंस था कि ऑटोमेटिक कर रहे थे और वो ऑटोमेटिक ही खड़ी थी वहाँ। ओके, तो वो ग्रेट। भी सारा वो हो गया कि मतलब सिर्फ ब्रेक और हाँ जो जी। रेस पेडल है यही है। काफ़ी मतलब डीपली क्लियरिटी मिल गई थी आपको? हाँ, बैठ के इन्होंने प्रैक्टिस भी कर लिया उसी में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अच्छा वो रहा, उन्होंने अभी अच्छा रिस्पांस दिया। करीब हमने 2-3 बार जाके हमने वहाँ पे देखा, कभी मम्मी के साथ गए, कभी पापा के साथ गए दिखाने के लिए गाड़ी। ओके। तो उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया, पूरा सारा फंक्शनैलिटी वगैरह सब समझाया। हालांकि वो बेसिक मॉडल था, XT करके था, XT तो सबसे लो मॉडल आता है। XTA होगा आई गेस। हाँ। अच्छा। तो वो था, XTA+। बट अच्छा। उन्होंने बताया कि आप इससे ऊपर जाओगे तो ये आपको फीचर्स मिलेंगे, और वो सब चीज़ें बताई थी।
ओके। तो सर वहाँ पे जैसा कि जनरली मैंने ऐसा सुना है, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना चाहता यहाँ पे बट मैंने ऐसा सुना है कि टाटा के शोरूम्स में जब आप जाते हैं तो एक जो मारुति में या टोयोटा में जो अपने को मेहमान नवाजी मिलती है, जो अपने को वो इन्फॉर्मेशन देते हैं या हैंडल करते हैं क्लाइंट को, तो वो वहाँ टाटा के शोरूम्स पे नज़र नहीं आती है लोगों को, ऐसा मैंने सुना है। तो आपके साथ भी क्या ऐसा हुआ था कुछ? मेहमान नवाजी में जैसे चाय वाय और ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, बट उन्होंने रिस्पांस अच्छा दिया, सारे फीचर्स वगैरह सारे बताए, सही बताए। ओके। बट ये है कि थोड़ा सा सर्विस वाला जो मामला है उसमें थोड़ा सा ढीलापन है, बट पहले से बहुत ज़्यादा मतलब वो लेवल सही हुआ है। सर्विस मतलब आप कह रहे हैं लेने के बाद, जो गाड़ी लेने के बाद जो सर्विस वगैरह हाँ करवाते उसको अपन पार्ट। सर्विस में उतना कुछ नहीं है, इतना टाइम तो सभी गाड़ियों में लग ही जाता है। ओके, सर्विस को अपन थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे। तो ये आपका बुकिंग फिर देना आपने हाथों हाथ बुक कर ली थी फिर? हाँ, दो तीन बार जब हमने उसको देखा गाड़ी वाड़ी सब, हाँ जी, फैमिली के साथ में भी देख लिया, जी, पीछे अंदर बैठ के स्पेस वगैरह क्या है वो सारा सब कुछ फाइनल कर लिया। ठीक है। फिर उसके बाद बुक करा दिया। तो ठीक उन्होंने बताया कि करीब बुक इसलिए कराया क्योंकि हमको मतलब लगा कि हमने 700 में भी बैठ के देखा, हाँ जी, और एक्सल 6 में भी बैठ के देखा, लेकिन जो कंफर्ट इसके अंदर था ना वो उसमें नहीं था। हाँ। ओके, लास्ट सीट के ऊपर भी जो कंफर्ट वाला जो चीज़ है वो 700 में भी हमको ऐसा रूम नहीं मिला, मतलब मेरे हाइट नहीं मिला उतना। 5.8 है, मतलब उस हिसाब से भी मतलब बैठे तो बहुत रिलैक्स बैठता है आदमी। तो जैसा हाँ मैं तकलीफ नहीं होती। हाँ मैंने जनरली सुना है कि जो थर्ड रो होती है 7 सीटर में वो सिर्फ एक तरीके का बहकावा टाइप होती है। हाँ। जनरली अपन ने देखा ही है, सब हाँ। जानते हैं, इसमें अपने व्यूअर्स भी जानते होंगे। बट आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस गाड़ी में वो प्रॉब्लम्स आपको नज़र नहीं आई थी जो जनरली 7 सीट्स पूरा अगर यूज़ करते हैं, हाँ जी, तो ये है कि थोड़ा लगेज के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ओके। लगेज के लिए ठीक है, नहीं तो आप एक सीट गिरा के और लगेज रख के और बैठ सकते हैं। जा सकते हैं। ओके, बड़े लोग भी आराम से बैठ सकते हैं, हाँ। सिर्फ अभी मैं बच्चे आपको आगे बताऊंगा इसके लगेज का। ओके, ठीक है जी। तो यहाँ तक हो गया। फिर आपको वेटिंग पीरियड कितना मिला था इस गाड़ी पे? वेटिंग पीरियड उन्होंने 1 मंथ का बोला था। ठीक है। और थोड़ा 1 मंथ का उन्होंने बोला तो था, बट वो अभी सर कोविड का वो है और वो आ रहा है और ये करके, बट हमको एग्जैक्ट 1 मंथ पे मिल गया 1 था। मंथ पे मिल गया। अच्छा, मिल चुका था, 24 बट वो डावाडोल कर रहे थे, वो चल रहा था तो उनकी तरफ से। 24 जनवरी को बुक किया था और 20 फरवरी को हमको जो ये प्रॉमिस किया था उस दिन तो दे दिया। विद इन 1 मंथ मिल गया ये तो मिल गया। आपको। तो ये तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आपको टाटा की गाड़ी इतनी हाँ, इजीली मिल कहाँ गई। जैसे 1.5 साल का वेटिंग पीरियड, कहाँ 1 मंथ में, तो वो भी थोड़ा था कि अदरवाइज तो बहुत अभी मारा मारी चल रही है सभी ब्रांड की गाड़ियों हमारे पे। लेने के बाद ही चली है। ओके, तो ये लक्की हमारे हैं भाई, बायर्स हैं इस गाड़ी के, जिनको टाइम पे जो बोला गया उसी टाइम पे गाड़ी उससे पहले डिलीवर हो गई। तो यहाँ तक ठीक है। फिर अब डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा था आपका? और आपका पहले ये बताइए बुकिंग अमाउंट कितना लगा था? बुकिंग अमाउंट 51,000 51,000 हमने लगाया था, वो तो हमसे 11,000 या 21,000 ही मांग ऐसा रहे कुछ थे। कह रहे थे, लेकिन लेकिन हमें हमने बुक हो जाएगी। 51,000 दिया था। बट हमारा ओके। ये था कि मतलब जैसे कहीं अमाउंट इधर उधर नहीं हो जाए, तो हमने एक बार वो कर दिया कि ओके। इतना अपन ने दे बेस दे दिया था। हाँ। ठीक है सर। और इसके बाद फिर जब डिलीवरी का दिन आया या डिलीवरी बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक के बीच में कोई किसी तरीके की परेशानी, थोड़ा डावाडोल आपने बताया कोविड की वजह से कुछ ऐसे पॉइंट्स रेज वो हुए ऐसे ही थे? कह रहे थे कि मतलब अभी जैसे आ रहा है, हम ही बीच बीच में फोन करते थे कि सर क्या प्रोसेस हम है, कहाँ तक excited क्या थे। स्टेटस है, हाँ, हमें excited थे, पहली कब गाड़ी आएगा? थी तो क्या स्टेटस है, कहाँ Right. तक पहुँचा। राइट। वो क्योंकि कह रहे थे, पुलिस आ रही वो थी। अड़े हुए थे कि सर आपको उस टाइम मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, आप ओके, टेंशन मत लो। फिर ठीक। और सेम उसी टाइम मिल गया। हम ठीक है मतलब सर। हर वीक आके पता करते थे। अच्छा, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मतलब, पर अच्छा है, ऐसे लेने चाहिए लोगों से। सिस्टम में आके चेक करते कि गाड़ी के बनी है कि नहीं बनी है कि क्या है। तो ऐसे जागरूक होना चाहिए सभी को, मेरा तो ये मानना है। अदरवाइज आजकल जो हो रहा है हाँ। वो सबके सामने ही है अपने। तो उनके ऊपर भी क्या थोड़ा प्रेशर रहता था कि यार बंदा बार बार आके पूछ रहा है कि हाँ। क्या status है, क्या है। तो आप लोग भी इससे एक सीख ले सकते हैं कि भाई हर वीक जाके, आप चाहे तो रोज जाके पता कर सकते हैं, बिकॉज टेलीफोनिक भी अगर एक बार थोड़ा यूं बात करते हैं हाँ प्रेशर रहता है। प्रेशर रहता है कि जी बिल्कुल। जी बताइए, कुछ आप शेयर करना चाह रहे हो?
जो जिन्होंने ब्रोकर ने जिन्होंने दिलाया था वो भी मतलब कि सर आपको मिल जाएगा चिंता मत करो। लेकिन हम था कि हर 2-3 दिन से फ़ोन करते थे। हाँ, ब्रोकर से मतलब आपका जो सेल्स पर्सन थे। सेल्स पर्सन। ओके, ठीक है सर। तो यहाँ तक बढ़िया रहा। फिर आ जाते अपन डिलीवरी वाले दिन पे। उस दिन कैसा रहा इनका डिलीवरी एक्सपीरियंस, कैसा था उस शोरूम का आपका? ये थोड़ा उस टाइम ऐसा कह सकते हैं कि मतलब लेने वाले लोग ज़्यादा थे, सबकी गाड़ियाँ आई हुई थी। अच्छा। तो मेन जहाँ पे डिलीवरी होना था वहाँ पे बहुत भीड़ थी पहले से। वो लोगों ने लाल लाल कपड़ा डाल के और कैमरे ऑन थे लोगों के। अच्छा। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमको बाहर से ही देते हैं। अच्छा। तो बाहर से जहाँ गाड़ी अंदर से सर्विस वाले से जब बाहर निकालते हैं गाड़ी वहीं से तो गाड़ी वहीं खड़ी करके हमको वो करवा दिया। वहीं हम फोटो चाबी वाबी वहीं। ओके, तो ये तो मतलब आपकी डिमांड थी, उनकी तरफ से नहीं उनकी था? तरफ से ऐसा नहीं था। हाँ हमने जी। कहा कि अब इतना कौन वेट करेगा हाँ। कि अभी 4-5 जने राइट खड़े हैं। राइट। वैसे ही 4 बज गए थे। ओके, वो भी करते करते 4 बज गए थे। उसी दिन ज़्यादा भीड़ थी। तो आप कितने बजे पहुंच गए थे मॉर्निंग में? तो 10-11 बजे पहुंच गए थे आराम से। सुबह 10-11 बजे, और पूरा प्रोसेस होने में शाम को 4-4:30 बज गए? 11-12 बजे पहुंच गए थे, बाकी 4 बज गए थे। ओके, 4 बज गए। क्योंकि वो सारा प्रोसेस होता है हाँ उसके जी, बाद। हाँ जी, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक बढ़िया रहा मतलब आपका एक्सपीरियंस अभी तक। देन अपन इसकी सर्विस पे आ जाते हैं अब, जो कि पुलक जी ने एक पॉइंट अभी कुछ बताने लगे थे, मैंने इनको टोक दिया था। तो सर्विस का एक्सपीरियंस जो कि मैंने अभी तक समझा है यूट्यूब पे देख के, गूगल पे देख के, टाटा की गाड़ियों का बहुत लोग परेशान हैं। हाँ, सब खरीदने से पहले मतलब एक ये पॉइंट आ जाता है उनके सामने हाँ, कि आगे का सर्विस कैसा रहेगा। तो सर आपको मतलब डर नहीं था? आप 26 लाख से ऊपर अमाउंट एक टाटा की गाड़ी में दे रहे हो, तो आपके माइंड में ये पॉइंट नहीं आया कि सर्विस का यार कैसा होगा? क्योंकि आपने भी नो डाउट यूट्यूब पे एक्सप्लोर किया होगा। यूट्यूब पे एक्सप्लोर वगैरह करने पे कुछ के पॉइंट्स ऐसे भी आते थे कि मतलब पहले बहुत ऐसा होता था, लेकिन जब से ये टाटा की नई गाड़ियाँ वगैरह आने लग गई तब से ऐसा कुछ नहीं हो चेंज हुआ है। ओके, तो वो चेंज हुआ या अभी तक आप वैसा ही कुछ फेस कर रहे हैं? अभी तक हमको तो उतना मतलब तो ऐसा अभी कुछ तो नहीं हुआ है। अपने Okay. दो सर्विस हो गए हैं। 2 Okay. सर्विस हो गया है, एक सर्विस हालांकि मेजर सर्विस तो अभी कुछ हुआ नहीं है। नहीं हुआ। जो फर्स्ट वाला होता है वो बेसिकली ऐसे ही चेक कर लेते हैं। ओके, सेकंड वाला होता है तो वो थोड़ा सा ऑयल वगैरह और ग्रीसिंग वगैरह वो सब जो करते हैं। थर्ड में है ये थर्ड सब। मेजर है तो उसमें अब ज़्यादा ध्यान ठीक है। पड़ेगा। तो अभी तक आपका कोई सर्विस चार्ज लगा है? फर्स्ट या सेकंड सर्विस में कोई आपको रुपए देने पड़े हैं? वो नॉर्मल देना पड़ता है, जो सीट कवर और ये सब होते हैं हाँ। इसके बस लगे हैं चार्ज। अच्छा, आपने 100 सीट रुपए। कवर्स लगवाए थे, राइट? नहीं ओके। वो एक आता है पॉलिथीन टाइप की आता है, वो पूरा सीट कवर करता है। अच्छा, आप वो कोरोना के जो गाइडलाइंस थे वही उसका कह रहे हैं? ताकि वो ओके, उनके कोई हाथ का तेल वोल का दाग है वो Right, गाड़ी में right. कहीं नहीं लगे। राइट राइट, हाँ उसका देना पड़ता है। 100 रुपए चार्ज। बस एक पॉइंट में थोड़ा वो बताना चाहूँगा। हाँ जी। यहाँ पे हमको दिक्कत आई थी। जो गाड़ी हमारी आई थी तो जो नॉर्मल PDI वगैरह होता है वो तो करते ही यहाँ पर। हाँ जी। कोई एक चीज़ छूट गया था हमारे से, जो हमको भी पता नहीं था उस समय। ड्राइवर सीट होता है हाँ जी। तो वो ड्राइवर सीट उसमें है कि एडजस्ट अपन कर सकते हैं। हाँ, गाड़ी बंद होता है तो भी आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। हैं। तो आगे तो पीछे हमको तो था। पता ही नहीं था कि सीट ऊपर भी होता है। ओके बाद में पता चला यूट्यूब से। वो चीज़ हमारे नहीं चल रहा था। ओके, तो उसके लिए फिर हमने उसको बोला। ये आपको डिलीवरी लेने के बाद पता पड़ा? हाँ कि ये फीचर है। ओके, देन? तो फिर हमने कहा उनसे कि सर हमारा ये चीज़ तो चल नहीं रहा है। तो उन्होंने चेक किया, करीब 1 घंटा लगा उनको चेक करने में। ठीक है। फिर चेक करने के बाद उन्होंने कहा कि जो इसका कुछ डिवाइस होता है, उस डिवाइस में प्रॉब्लम है सर। ओके, ये डिवाइस बिना किसी कॉस्ट के आपका ये चेंज हो जाएगा। ठीक और है। मैं ये अभी डाल देता हूँ प्रोसेस में। वो डाल दिया और वो शायद फर्स्ट सर्विस हो गया था। पे कराया है। फर्स्ट सर्विस पे या सेकंड वाले? फर्स्ट सर्विस पे कर दिया था चेंज। बट उसके लिए भी थोड़ा फ़ोन उनको खूब करना पड़ा था। 1 मंथ कह रहे थे कि वो डिवाइस सर बहुत शॉर्टेज है, शॉर्टेज आ नहीं ऐसे रहा है मतलब आ ही नहीं रहा है। और उसकी डिमांड वगैरह ज़्यादा है, ऐसा कुछ कह के गोली बोलते हैं। हाँ, जोधपुरी भाषा में गोली बोलते हैं। तो ऐसा कुछ दिया था उन्होंने। हाँ जी। बट वो बिना किसी कॉस्ट के और वो चेंज हो गया था। तो फर्स्ट सर्विस पे ही हो गया था। फर्स्ट सर्विस में। और फर्स्ट सर्विस आपकी कब हुई थी लेने के बाद? 2-3 मंथ्स बाद। 2 मंथ। 2 मंथ। ओके। ये था कि इतना 1500 किलोमीटर
1500 किलोमीटर चला लो या फिर 2 मंथ, इनमें हाँ से जी। जो पहले हो जाए वो उस पे सर्विस। 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में कराना होता है। तो अब किलोमीटर्स की बात आई है तो आप मुझे ये बताइए कि अभी ये करंटली कितने किलोमीटर्स रन हो चुकी है? अभी ऑलमोस्ट 9,700 9000 से प्लस है, 9500। ओके, और ये 11 मंथ्स हुए हैं आपको लिए हुए। तो इसका सिटी में अभी आपको क्या माइलेज मिल रहा है? सिटी में सर 12-13। 12-13 दे देती है ये गाड़ी? नॉर्मल बहुत बड़ी बात है। 13-14 भी दे देती है कभी कभी 13-14 सिटी में? हाँ सिटी में। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, ये मुझे सुन के ही बहुत शौक लगा है बिकॉज इसी के अराउंड तो हमारी नेक्सॉन दे रही है अभी। तो खैर चलाने का भी फ़र्क पड़ता है, तो वो फ़र्क रहता ही है। और ऑटोमेटिक है। हाँ जी, ऑटोमेटिक है। आपके मैनुअल होगा? हाँ जी, मैनुअल है। तो और हाईवे पे क्या माइलेज मिल जाता है आपको? हाईवे पे तो सर आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। हाईवे पे एक बार हमको 18.8 तक चली गई थी, और 18.9 तक। अप्रोक्स 19 मान लो आप, 19 ही मान लीजिए। हाँ। तो बहुत बड़ी बात बता रहे हैं ये, मतलब बहुत, मैं तो खुद शॉक्ड हूँ कि इतनी बड़ी गाड़ी इतना एवरेज दे रही है। 17 एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, थोड़ा फीचर्स और एक्सप्लोर कर रहे थे कि क्या है क्या है क्या है। तो हमको ऐसा लगा कि मतलब इसमें मोड्स हैं, 3 मोड्स हैं, Okay. वो सिटी मोड, इकोनॉमी मोड और स्पोर्ट्स मोड। हाँ जी, तो गाड़ी खूब आपको भगानी है तो स्पोर्ट्स पे कर लो, ठीक है। और इकोनॉमी जो है एवरेज निकालने के लिए है। ओके, तो इकोनॉमी मोड करके हाईवे पे, और इसके अंदर जो वो क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या चीज? अरे वो अपन क्रूज कंट्रोल पे सेट कर दिया 80, 100, 1800 इस पे, ओके, तो अच्छा एवरेज निकाल दिया। ओके। 18.9 का दे दिया था। तो ये तो बहुत ही बड़ी बात बताई और मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा बिकॉज अपन भी टाटा के फैन हैं तो। और ऊपर से ये है भी डार्क एडिशन है आई गेस, राइट? हाँ, डार्क एडिशन है, Okay. कंप्लीटली अंदर से बाहर से complete ओके, dark है। तो ये तो इनका अभी तक का एक्सपीरियंस था यहाँ तक का। अब अंदर चलते हैं या थोड़ा सी साइड प्रोफाइल पहले दिखाते हैं और इनसे जानते हैं कि भाई क्या इन्होंने बाहर से इंस्टॉल करवाया है, क्या कंपनी से करवाया है या नहीं करवाया है, तो वो सब पता करते हैं भाई। तो जी अभी हम पहुंच चुके हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे और ये एलॉयज़ देख के ही मज़ा आ गया मुझे तो एकदम। और ये इसकी, हाँ जी, और ये है जी इसकी डार्क होने की पहचान, #डार्क। और ये बहुत ही बढ़िया लगती है। और ये खड़े हैं जी अपने दोनों दोस्त, तो इनसे जानते हैं कि यार ये साइड प्रोफाइल में इन्होंने, मुझे कुछ लग रहा है कि बाहर से कुछ काम करवा रखा है। पूछ लेते हैं क्या क्या लगवाया है थोड़ा इन्होंने। बहुत ये था कि गाड़ी ऊंची है, हाँ जी, तो ये फुट रेस्ट का ये रहेगा कि मान लीजिए हम लोग तो बैठ जाएं, हाँ जी, बट मम्मी और पापा हैं तो उनको थोड़ा ऊपर बैठने में दिक्कत होता दिक्कत था, होती तो ये फुट रेस्ट वगैरह लगवाया। और तो ये सर कितने का पड़ा था अपने को? ये करीब 7,500-8 हज़ार का पड़ा था। 8.5 का। 8.5 का। तो ये आपने आपके डीलरशिप से ही लगवाया था या किसी शॉप से नहीं, बाहर सर, से? बाहर से लगवाया था। ओके, डीलरशिप में बहुत महंगा मिल थोड़ा रहा है। महंगा मिल रहा था। ओके। और बाहर से ये जो आते हैं महावीर वगैरह के, तो ये भी नॉर्मल अच्छी क्वालिटी की है। ओके। कंपनी में 18-20 हज़ार का पता है। ओ, तो आधे से भी कम में लगभग पड़ गया। और क्या लगवाया है सर अपन ने? और ये छोटे मोटे एक्सेसरीज जैसे ये डोर वाइजर है, हाँ जी, और ये रेन वाइजर है, ये कंपनी का ही था, टाटा का। ओके, नहीं, ये तो वहीं से लगवाया बाहर से। हाँ, टाटा का ही है बट बाहर से लगवाया है। हाँ, ओके, तो आप बाहर भी जाके ले सकते हैं टाटा का। ये भी देख 1000-1200 का ये लगे हाँ, थे। ओके, ये 300, 500, 300 तो अराउंड 10,000 में ये हमारा तीनों हो गया। हो चुका था। ओके, 11,000। तो बाहर से जो लगवाया आपने, आपको कोई दिक्कत परेशानी कुछ महसूस हुई या अभी तक तो नहीं नहीं, हुई कुछ है। कोई दिक्कत नहीं जो है? इनको लगाने का वो जो मतलब कसने वसने का होता है वो पहले से होता है हर गाड़ी। अच्छा अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या ये जो ये फुट रेस्ट बनाते हैं, हाँ जी, वो उसी टाइप का ही बनाते हैं कि मतलब हर गाड़ियों की जो सेगमेंट की गाड़ियाँ उनमें फिट हो जाता है ये। ओके। कस्टमाइज मतलब पूरा। तो ये थी जी अपनी साइड प्रोफाइल और बहुत ही प्यारा लुक है इसका, देखिए आप। और पीछे बैकग्राउंड भी इतना अच्छा लग रहा है, बहुत शानदार है। तो अभी चलते हैं इसकी बैक प्रोफाइल पे और वहाँ पे देखते हैं क्या है क्या नहीं है, एक्सप्लोर करने को, और जानते हैं इन्हीं से कुछ पीछे भी इन्होंने लगवाया है या नहीं। तो चलिए बैक में चलते हैं। तो जी अभी पहुँच चुके हैं हम इसकी रियर प्रोफाइल पे, और यहाँ आते ही सबसे पहले मुझे ये दिखाई, देखो ये, हाँ जी, ये टाटा की गंदा है तो आप लोग देख नहीं पा रहे हो। हाँ, थोड़ा गंदा ज़्यादा हो रहा है सर। ये गंदा इसलिए कि अब
ये डार्क का थोड़ा एक डिसएडवांटेज है। ओके। डार्क जो ब्लैक कलर है, हाँ। इसको हमने कल शाम को साफ किया हुआ है। अच्छा। और अभी मतलब ये रोज सफाई मांगती है। ओके, तो दिन में सर 2 बार साफ करनी पड़ती होगी ये। अब ये कह सकते हैं कि अब थोड़ा घर है तो वो रोड साइड पे ही है, तो उससे भी डस्ट वगैरह ज़्यादा आता है। ओके ओके, तो हो सकता है वो भी रीज़न हो। तो ये आप इसको मेंटेन ज़्यादा करना पड़ता है। राइट। तो ये है जी, ये देखिए आप, ये देखिए बहुत गंदा है। कल शाम को ही किया हुआ जी। तो सर इसमें पीछे भी आपने कुछ ऐड करवाया था बाहर से या अपने डीलरशिप से ही? नहीं सर, पीछे बैक साइड तो कुछ भी नहीं करवाया। तो सर इसके बूट स्पेस की बात करें तो कितना स्पेस मिल जाता है आपको? बूट स्पेस अगर जो भी 7 सीट्स है वो अगर ऑन रखते हैं तो कुछ ज़्यादा नहीं मिलता। ओके, ये इतना ही मिलता बस। तो लैपटॉप रख सकता है, छोटा सा आप कैरी बैग वगैरह, मतलब बैग बहुत ही कम है ये, छोटा सा आप यूज कर सकते। और अगर अपन इनको डाउन कर दें तो डाउन करने के बाद तो काफ़ी स्पेस है। डाउन करने के बाद ये अभी क्या सामान रखा हुआ है इसलिए ये पूरा बंद नहीं हो रहा है। ओके, ये फ्लैट हो जाता है, पूरा फ्लैट हो जाता है। ओके। और यही फ्लैट, ये नहीं फ्लैट, ये वाले जो सीट्स हैं हाँ जी, वो भी हो जाता है। ओके, फिर तो ये पूरा डबल बेड का काम कर डबल बेड बन जाता है। अंदर एक आप गद्दा वद्दा डाल के आराम से तो सर आप कैंपिंग करना हो तो जी। तो सर जैसा आपका ट्रेवल का एक चैनल है, जैसा आपने बताया, तो कभी सोचा नहीं कि कैंपेनिंग करे? जैसे अभी ठंड का माहौल है। अभी तो सोचा था बट अभी प्लान चल रहा है, टाइम मिल नहीं पा रहा है। ओके, तो सर हमें भी थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, अपन भी चलेंगे साथ में जरूर। जरूर। ये एक बहुत सोचा हुआ है कि कोई हिल स्टेशन साइड उधर जाके और इसको खड़ी करके इसी में कैंपिंग वगैरह। हमारे लद्दाख का प्लान बन रहा है। ओह, तो लद्दाख का भी बहुत आगे की चीज, बहुत आगे। उत्तराखंड तक चले जाएं वही बहुत है। कोई नहीं, जल्दी कुछ ना कुछ अपनी पब्लिक को दिखाएंगे, अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे कहीं ना कहीं का जरूर। अपने चैनल पे नहीं तो इनके चैनल पे जरूर देख लीजिएगा। तो एक बार आपके चैनल का नाम वापस बता दीजिए सर। ट्रेवल अमेजिंग प्लेसेस ब्लॉग्स। ओके, तो जरूर आप, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट दिखाइएगा जी। तो ये थी जी बैक प्रोफाइल। अब फटाफट से अंदर चलते हैं और जानते हैं इनसे, इनके अंदर के सारी जानकारी। इसको और उठाने का ये ओके, इसको बस रस्सी पकड़ के बस इसको ऊपर करना है। ओके, ग्रेट। तो सर ये जैसे डार्क एडिशन है तो इसका आपको बहुत ही मतलब लगाव से रखना पड़ता होगा हमेशा साथ इसको। ये हमें टूर पे मिला था। ओके, अंदर ही काम आता है ये वैसे तो। अच्छा अच्छा, बाहर वाला जो ये डस्ट है उसको भी ये क्लीन नहीं कर पाता। ओके। ओ सर, कभी पीपीएफ के बारे में सोचा, इस पे पीपीएफ कराई जाए क्योंकि डार्क है तो थोड़ा सा? पीपीएफ का प्लान तो किया हुआ है, ओके, बट अभी थोड़ा 6 मंथ या 1 ईयर रुक के ही फिर करेंगे। फिर तो आपने पता किया क्या चार्जेस लग जाते हैं जोधपुर में? बहुत है यहाँ जोधपुर में ही पता किया तो करीब उन्होंने 2 लाख के समथिंग आसपास बताया। ओ, 2 लाख में तो सर आई गेस अपन 2-4 साल बाद कलर ही करवा सकते हैं। वही तो आप ट्राई करिएगा बाहर, जोधपुर के बाहर शायद आपको सस्ते में मिल जाए, डेली वैली का ट्राई कर, बट क्वालिटी वर्क का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा जी। इसको बंद करने का ये यहाँ से। ओके, ग्रैब हैंडल है, ग्रेट। तो ये हो गई जी इसकी रियर प्रोफाइल। अब फटाफट अंदर चलते हैं और अंदर से पूछते हैं, अंदर की जानकारी लेते हैं इनसे जल्दी से चल के। तो अब बैठते हैं जी अंदर जल्दी से, और अंदर आते ही सारा कुछ डार्क सा नज़र आ रहा है एकदम। बहुत ही शानदार सा लुक लग रहा है यार। गाड़ी की देखो, सीटों की स्टिचिंग देखो, सब एकदम शानदार। और ये दोनों अपने दोस्त अंदर बैठ गए हैं, और ये बैठे पुलक जी और ये बैठे दुर्गेश जी। तो अब इनसे अंदर बैठ के बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। तो सर सबसे पहले तो अंदर घुसते ही मुझे जो फील आ रहा है ना, मतलब मुझे लग नहीं रहा कि मैं एक इंडियन ब्रांड की गाड़ी में बैठा हूँ। और सेम मुझे नेक्सॉन में, हमारी नेक्सॉन में बैठ के फील आता है, यूँ लगता है यार कहीं कोई लग्जरी गाड़ी में बैठे हैं। तो क्या आप लोगों का भी ऐसा ही मतलब था जब आप फर्स्ट टाइम बैठे, या कैसा था आप लोगों का एक्सपीरियंस? सर जहाँ जहाँ भी जैसे हम गए थे और जो भी देखा था, महिंद्रा का भी देखा था,
महिंद्रा का भी अंदर से काफ़ी लग्जरियस वो था फील, ओके बट मारुति में उतना नहीं था, MG हेक्टर में भी उतना नहीं था, ये हमको सही लगा। ओके तो इसमें तो हमने जैसे वन शॉट तो क्या कह सकते हैं, करीब 1600 किलोमीटर हमने सफ़र किया था। अच्छा हम यूपी गए थे, यूपी से फिर बिहार भी गए थे। ओके तो 1600 किलोमीटर एक जगह रुके थे हम, हाँ जी और 1600 किलोमीटर पूरा चला, जिसमें वो फैमिली भी थी साथ में, तो किसी को ऐसा कुछ थकान वगैरह कुछ ऐसा कुछ नहीं, कंफर्टेबल था। गर्मी का दिन था। हाँ जी और इसमें ये भी है कि जो हमारा जैसे ये XZA प्लस हाँ वो है वेरिएंट, हाँ तो इसमें हमको ये जो आगे की 2 सीट्स हैं ये वेंटिलेटेड सीट्स मिल गई थी। ओके तो गर्मी के दिन में उसका भी एक वो मतलब बेनिफिट मिला ओके कि AC आप चला रहे हो तो पीछे भी पसीना नहीं, हाँ बैठे हैं वहाँ भी पसीना नहीं हो रहा है। तो ये इसमें सिर्फ फ्रंट 2 आती है वेंटिलेटेड सीट्स। हाँ, नहीं 6 सीटर इसमें में जो आपको 6 पीछे मिल सीटर वाला जो ओके, था हाँ उसमें जी। पीछे के भी 2 सीट्स में था। ओके उसमें कैप्टन सीट्स आती है हाँ। ओके ठीक है सर। तो एक